जब भी मार्केट्स में कोई बड़ा थीम आता है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स सीधा उन स्टॉक्स की तरफ भागते हैं जो हेडलाइंस में होते हैं। लेकिन पीटर लिंच का एक सिंपल सा पॉइंट था, रियल अपॉर्चुनिटी अक्सर उन कंपनीज में होती है जो स्पॉटलाइट में नहीं आती बल्कि क्वाइटली उस थीम का एग्जीक्यूशन का काम करती रहती हैं। You could wait 3 years after Microsoft went public and made 10 times your money. Now, if you knew something about software, I know nothing about software. If you knew something about software, you would have said, these guys have it. I don't care who's going to win, Compaq, IBM. I don't know who's going to win Japanese computers. I know Microsoft, MS-DOS is the right thing. You could have bought Microsoft. सिंपल शब्दों में बोलें तो वो ये कह रहे हैं कि चाहे IBM हो या कोई और कंपनी जीते, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर को समझते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का MS-DOS जो पीसीज में यूज होता था, इंडस्ट्री ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिशियरी था। यहीं से प्रॉक्सी स्टॉक्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये कंपनीज थीम का फेस नहीं होती बल्कि उसके सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर या बैकबोन का हिस्सा होती हैं। लेकिन किसी बड़े थीम का प्रॉक्सी होने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग होगा। रियल क्लैरिटी बिजनेस क्वालिटी और परफॉर्मेंस से आती है। इस वीडियो में हम 3 प्रॉक्सी स्टॉक्स को समझेंगे और देखेंगे उनके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है टाइम टेक्नोप्लास्ट। फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 के बीच कंपनी की सेल्स और एक्सपेंसेस लगभग 1.3x ग्रो हुई हैं। इसी पीरियड में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.4x और नेट प्रॉफिट 1.8x तक बढ़ गया। स्टेबल मटेरियल कॉस्ट और इंप्रूविंग ऑपरेटिंग मार्जिन्स ने प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट किया। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी लगभग 21x पीई पे ट्रेड कर रही है, जो सेक्टर मीडियन और पियर्स के कंपैरिजन में लोअर है। साथ ही पीईजी लगभग 0.77 है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को इंडिकेट करता है। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में टाइम टेक्नोप्लास्ट इंडिया की गैस बेस्ड इकोनॉमी और ग्लोबल मटेरियल ट्रांजिशन के बीच एक मिडस्ट्रीम इनेबलर है। ये एक कंटेनर और कैरियर कंपनी है जो प्लास्टिक और कॉम्पोजिट से बने प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल ड्रम्स, बड़े जंबो कंटेनर्स, IBCs, कॉम्पोजिट गैस सिलेंडर्स और लिथियम बैटरीज। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का लगभग 75% इनोवेटिव पॉलीमर प्रोडक्ट से आता है, जबकि बाकी हिस्सा वैल्यू एडेड और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स का है। कंपनी का एक्सपोजर स्पेशलिटी केमिकल्स, FMCG, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, पेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और ल्यूब्रिकेंट्स जैसे मल्टीपल एंड यूजर इंडस्ट्रीज में स्प्रेड है। इसी का रिफ्लेक्शन ऑर्डर बुक में दिखता है। कॉम्पोजिट CNG कैस्केड से 195 CR, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग से 450 CR और पी पाइप से लगभग 280 CR के ऑर्डर्स, जिसमें अमरावती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का लगभग 190 CR का ऑर्डर शामिल है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो Q2 में सेल्स लगभग 10.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ी, जिससे 14.2% की अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ का सपोर्ट मिला। सेगमेंट वाइज देखा जाए तो ग्रोथ का मेजर ड्राइवर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रहे, जो 18% ग्रो हुए, जबकि एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स 7% बढ़े। CNG कॉम्पोजिट कैस्केड सेगमेंट में 22% की ग्रोथ देखी गई। ज्योग्राफी वाइज ओवरसीज मार्केट 12.6% और डोमेस्टिक इंडिया 9% ग्रोथ ने ओवरऑल परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया। कॉस्ट साइड पे एक्सपेंसेस Q2 में लगभग 9.7% ईयर ऑन ईयर बढ़े, जो रेवेन्यू ग्रोथ से कम रहे। इसका इंपैक्ट ऑपरेटिंग लेवरेज में दिखा, जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम पीरियड में लगभग 13.8% ग्रो हुआ और मार्जिन्स 100 BPS इंप्रूव हुए। ड्यूरिंग द सेम पीरियड नेट प्रॉफिट लगभग 17% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 117 करोड़ पहुंच गया और नेट मार्जिन में 45 BPS का इंप्रूवमेंट हुआ। स्टेबल टैक्स रेट के साथ हायर मार्जिन्स और लोअर फाइनेंस कॉस्ट ने अर्निंग्स को सपोर्ट किया। वहीं पे ग्रोथ आउटलुक देखें तो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए मैनेजमेंट ने 15% के करीब वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस दी है, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ 11 से 12% के रेंज में रहने का एस्टिमेट है। दोनों के बीच 3 से 4% का गैप इसलिए है क्योंकि पॉलीमर प्राइसेस, जो की रॉ मटेरियल हैं, डाउन हुए हैं। साथ ही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से 28 से 30% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और EBITDA मार्जिन्स में हर साल 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स का ग्रेजुअल एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। CNG और हाइड्रोजन सिलेंडर्स पे फोकस के साथ कंपनी टाइप 4 कॉम्पोजिट कैस्केड कैपेसिटी को 480 से 1080 यूनिट्स तक एक्सपैंड कर रही है, जिससे लगभग 800 करोड़ का कंबाइंड बिजनेस पोटेंशियल टारगेट किया गया है। साथ ही मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 में ROCE 20% अचीव करने का टारगेट सेट किया है। कैश फ्लो साइड पे फाइनेंशियल ईयर 24 से फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 26 तक ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग रहे। फाइनेंशियल ईयर 25 में वर्किंग कैपिटल प्रेशर दिखा, जबकि फर्स्ट हाफ में 26 के रिसीवेबल्स का आउटफ्लो कम हुआ और इन्वेंट्री प्रेशर भी रिड्यूस हुआ। इसके साथ CFO बाय पैट लगभग 1.27x पर इंप्रूव हुआ, जो हेल्दी कैश कन्वर्जन को इंडिकेट करता है। रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली प्रोमोटर होल्डिंग में 4.16% के करीब डिक्लाइन देखा गया है एंड इन्वेस्टर्स को इसे क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। साथ ही कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन यानी कि HDPE
एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। HDPE के प्राइसेस क्रूड ऑयल से लिंक्ड होते हैं और काफी वॉलेटाइल रहते हैं। अगर प्राइसेस में इंक्रीज होता है तो नियर टर्म मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। हमारी दूसरी कंपनी है अपार इंडस्ट्रीज। फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 के बीच कंपनी की सेल्स और एक्सपेंसेस लगभग 1.3x बढ़ी हैं, जबकि नेट प्रॉफिट लगभग 1.29x ग्रो हुआ। मार्जिन्स का ट्रेंड थोड़ा वॉलेटाइल रहा। फाइनेंशियल ईयर 24 में इंप्रूवमेंट के बाद फाइनेंशियल ईयर 25 में मार्जिन्स वापस सॉफन हुए क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ रिलेटिवली सबड्यूड रही और मटेरियल कॉस्ट का शेयर बढ़ता गया। बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अपार इंडस्ट्रीज पावर ग्रिड के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती हैं, इसलिए ये इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन का प्रॉक्सी मानी जाती है। कंपनी मल्टीपल सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग पोजीशंस होल्ड करती है। ट्रांसफार्मर ऑयल्स में ये इंडिया की लार्जेस्ट और ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है, जिसके प्रोडक्ट 765 kV AC और 800 kV हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। ऑर्गेनाइज केबल्स मार्केट में ये इंडिया की 6th लार्जेस्ट प्लेयर और पॉलीमर सेगमेंट में 2014 के बाद टॉप 3 प्लेयर्स में शामिल है। अपार का बिजनेस 3 कोर वर्टिकल्स में ऑपरेट करता है। कंडक्टर सेगमेंट में कंपनी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस के लिए हाई एफिशिएंसी कंडक्टर्स और रेलवेज के लिए स्पेशलाइज्ड कॉपर कंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करती है। स्पेशलिटी ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स में ट्रांसफार्मर ऑयल्स, ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स और फार्मास्यूटिकल ग्रेड व्हाइट ऑयल्स बनाए जाते हैं। अपार इंडिया की एक लौती कंपनी है जो मेजर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट्स को ट्रांसफार्मर ऑयल सप्लाई करती है। केबल सॉल्यूशंस में कंपनी सोलर और विंड केबल्स, रेलवे और रोलिंग स्टॉक केबल्स और अपार अनुशक्ति हाउस वायर्स बनाती है। क्लाइंट साइट पे अपार क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का अप्रूव्ड वेंडर है। वंदे भारत एक्सप्रेस में यूज होने वाले 90% से ज्यादा केबल्स अपार ने सप्लाई किए हैं। पावर ग्रिड इंडिया, सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, टाटा प्रोजेक्ट्स और माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर्स जैसे क्लाइंट्स कंपनी के कस्टमर बेस का हिस्सा हैं। रीसेंट परफॉर्मेंस पर आते हैं। सितंबर 25 क्वार्टर में रेवेन्यू 23% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, जिसमें कंडक्टर डिवीजन का सबसे बड़ा रोल रहा। यहाँ ग्रोथ 35% थी। केबल डिवीजन ने भी 25% ग्रोथ डिलीवर की। यूएस मार्केट एक की ट्रिगर रहा, जहां रेवेन्यूज 129.6% ईयर ऑन ईयर बढ़े। प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हुआ और प्रीमियम कंडक्टर्स का शेयर 45.4% तक पहुंच गया। एक्सपेंसेस सेल्स के साथ बढ़े, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स से तेजी से ग्रो हुआ, जिसका असर बॉटम लाइन पर भी दिखा। वहीं पे क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 26 में नेट प्रॉफिट 30% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और नेट मार्जिन 23 BPS इंप्रूव हुई। हायर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स हाइक के बावजूद। ग्रोथ आउटलुक में कंपनी ने कंडक्टर सेगमेंट के लिए 30,000 EBITDA पर MT का बेसलाइन गाइडेंस दिया है। केबल सेगमेंट में कंपनी ने 25% वैल्यू ग्रोथ का एम रखा है विद 10 to 12% EBITDA मार्जिन्स। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कंपनी 1300 करोड़ का कैपेक्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 25 से सितंबर 25 के बीच बोरोइंग्स लगभग 20% बढ़ी, जिसका मेन रीजन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 91% जंप रहा। वहीं फाइनेंस कॉस्ट साइड पे क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 में मैनेजमेंट ने बताया कि एग्जीक्यूशन के लिए परचेजेस को लेटर्स ऑफ क्रेडिट के बजाय कैश और इंटरनल अक्रूवल से फंड किया गया, जिससे एम्बेडेड इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुआ और क्वार्टरली फाइनेंस कॉस्ट में रिडक्शन देखने को मिला। कैश फ्लो साइड पे फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया और CFO बाय पैट 1.6 तक इंप्रूव हुआ, मेनली स्ट्रॉन्ग पेबल्स मूवमेंट के चलते। फर्स्ट हाफ में CFO पॉजिटिव रहा, लेकिन CFO बाय पैट 0.32 पर आ गया क्योंकि रिसीवेबल्स और पेबल्स ने कैश फ्लोज पे प्रेशर डाला। रिस्क के एंगल से रॉ मटेरियल कॉस्ट फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल ऑपरेटिंग इनकम का लगभग 79% रही। एल्यूमिनियम और कॉपर प्राइसेस काफी वॉलेटाइल रहे हैं। रीसेंट क्वार्टर्स में मेटल प्राइसेस बढ़ने की वजह से ग्लोबल ऑर्डरिंग टेम्पोरेरीली होल्ड पर चली गई थी। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो नियर टर्म वॉल्यूम्स और मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। हमारा तीसरा स्टॉक है श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स। फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 के बीच कंपनी की सेल्स 1.4x ग्रो हुई, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.6x और नेट प्रॉफिट 1.8x तक बढ़ा। एक्सपेंसेस का ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लोअर रहा, जिसका असर मार्जिन्स पे दिखा। ऑपरेटिंग मार्जिन 18 से 20% तक इंप्रूव हुई है और प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग रही। श्रीराम पिस्टन्स इंडियन एंड ग्लोबल ऑटोमोटिव इकोसिस्टम के कोर में बैठा हुआ एक ऑटो एंसिलरी प्लेयर है। ऑटोमोटिव
ऑटोमोटिव वैल्यू चेन में कंपनी पिस्टन्स, रिंग्स, पिन्स और वाल्व्स जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ कंपनी आफ्टर मार्केट और नॉन ऑटो सेगमेंट्स जैसे रेलवेज, डिफेंस और इंडस्ट्रियल इंजन्स को भी सप्लाई करती है। रिसेंट ईयर्स में पोर्टफोलियो ईवी मोटर्स, कंट्रोलर्स और प्रिसिजन प्लास्टिक कंपोनेंट्स तक एक्सपैंड हुआ है। ऑपरेशनल फुटप्रिंट की बात करें तो कंपनी 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और 5 असेंबली यूनिट्स ऑपरेट करती है, 45 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और मारुति सुजुकी, Hyundai, अशोक लेलैंड, होंडा और कैटरपिलर जैसे लीडिंग ओएम्स के साथ काम करती है। रिसेंट क्वार्टर में आते हैं। सितंबर 25 में रेवेन्यू 16% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। इस ग्रोथ को टू व्हीलर सेगमेंट की 7% ग्रोथ और आइस एग्नोस्टिक बिजनेसेस जैसे कि ईवी मोटर्स और प्रिसिजन प्लास्टिक्स में एक्सपेंशन का सपोर्ट मिला। जीएसटी चेंजेस के चलते आफ्टर मार्केट डिमांड टेम्पोररीली डिफर हुई, जिससे शॉर्ट टर्म मिक्स इंपैक्ट दिखा। एक्सपेंसेस लार्जली सेल्स के साथ अलाइंड रहे, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 16% ग्रो हुआ और ऑपरेटिंग मार्जिन्स 20% पे स्टेबल बने रहे। बॉटम लाइन पर नेट प्रॉफिट 12.7% बढ़ा, लेकिन नेट मार्जिन 40 बीपीएस स्लिप हुए, जहां टैक्स रेट में 100 बीपीएस का इंपैक्ट दिखा। ग्रोथ आउटलुक के कॉन्टेक्स्ट में जीएसटी रिफॉर्म्स अनाउंस होने के बाद आफ्टर मार्केट कस्टमर्स ने ऑर्डर्स टेम्पोररीली डिले किए, लेकिन 22 सितंबर 2025 के बाद लोअर जीएसटी इंप्लीमेंट होते ही डिमांड नॉर्मलाइज हुई और अक्टूबर फेस्टिव सीजन में डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ रिकॉर्ड हुई। इससे मैनेजमेंट को फाइनेंशियल ईयर 26 के बाकी मंथ्स के लिए पॉजिटिव मोमेंटम का कॉन्फिडेंस मिलता है। मैनेजमेंट का मानना है कि इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि पेट्रोल डीजल इंजन सेगमेंट अगले 5 सालों में 6 से 7% CAGR से ग्रो कर सकता है। कैश फ्लोज पे नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में CFO 487 CR और CFO बाय पैट 1.11 रहा, जो हेल्दी कैश कन्वर्जन दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में CFO बाय पैट 0.84 पर आया, मेनली हायर रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री की वजह से। फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 25 में CFO 274 CR रहा, CFO बाय पैट फिर से 1 के आसपास आ गया। इस पीरियड में रिसीवेबल्स और पेबल्स लार्जली स्टेबल रहे, जबकि इन्वेंट्री लेवल्स ज्यादा होने की वजह से कैश फ्लो पर प्रेशर दिखा। रिस्क के एंगल से कंपनी का पी लगभग 26.7x है, जो सेक्टर मीडियन और पीयर्स से लोअर है, और PEG लगभग 0.58 स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का इंडिकेटर है। लेकिन रीसेंट ईयर्स में ग्रोथ स्लो हुई है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहता है तो वैल्यूएशन पे प्रेशर आ सकता है, इसलिए इन्वेस्टर्स को अर्निंग्स ग्रोथ ट्रजेक्टरी को क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। तो ये थे 3 प्रॉक्सी स्टॉक्स जो बड़े स्ट्रक्चरल थीम से कनेक्टेड हैं, लेकिन ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन और फंडामेंटल्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बॉटम लाइन ये है, थीम अटेंशन अट्रैक्ट करती है, पर रिटर्न्स बिजनेस क्वालिटी और कंसिस्टेंसी से ही बनते हैं। इसलिए नंबर्स, कैश फ्लोज और मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन को समझना जरूरी है। हम आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। इन्हें किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.